हरि शरणम श्री हरि शरणम। भक्तराज हनुमान की जय हो। आज हनुमान जी की कथा आपको सुना रही हूँ। प्रणवों प्रवन कुमार खल, बल पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापधर। बोलो बजरंगबली की जय हो। देखो, भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश के एक उत्तम श्रृंग पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरे रंग की जटाएं बिखरी हुई थी। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने नंदी बैठा हुआ था। उनके सहचर अनुचर वहाँ से कुछ दूर परस्पर अनेकों प्रकार की क्रियाएं कर रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा और गंगा की अमृतमयी धारा रहने के कारण तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक अपूर्व भाव से उनकी ओर देख रहे हैं। वे सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनय के साथ कहने लगी, स्वामी, इस समय मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी मुखाकृति से तो ऐसा ही प्रकट हो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिनके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करके मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, वे ही मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं और सभी देवता उनके साथ अवतार लेकर उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त करना चाहते हैं। तब मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युग युग की लालसा पूर्ण करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती सहसा यह न सोच सकी कि इस समय क्या उचित है और क्या अनुचित है। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा यह कि मुझसे उनका वियोग न हो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव की आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय न जाने कैसा हुआ जा रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके ही सुख में सुख मानने लगे। एक बात और है, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है। वह आपका बड़ा भक्त है। उसने अपने सिर तक काट कर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसको मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो भगवान शंकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप से अवतरण होकर उनकी सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उनकी लीलाएं दिखाऊंगा तथा समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति और प्रार्थना करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम तो जानती ही हो, मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है ना? और भगवती सती प्रसन्न हो गई। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे जब मानवी।
वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पातिव्रत्य नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव ये कह रहे हैं कि देवी, मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी, तुम्हें ऐसा एक पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूँगा, वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती और केसरी बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर छलांगे भरते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद मग्न हो जाते। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कई फल फूल लाने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। बालक घर में अकेला था और उसे भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई चीज़ न मिली। अंत में उसकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातःकाल का समय था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा सुंदर लाल लाल फल है, यह खाने खेलने दोनों ही कामों में आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी, अथवा यूँ भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में यह आश्चर्य की कौन सी बात है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित हो गए। वायु के मन में भी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा यह नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल न जाए। उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा। उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी न रही। उनके मन में कई बातें आई। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं। यह बात भी उनसे छिपी न रही कि मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके अपने छोटे भाई को दुलारने लगे, अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देखकर उनका स्वागत करने लगे। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति ही सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया, तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने को छुड़ाकर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी यह अधिकार दे दिया है? इंद्र की समझ में बात नहीं आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख याद आ गई। उसने सोचा कि यह खाने की चीज़ है। बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े।
ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु यानी ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। वायु के बंद हो जाने से सब काट सरीके हो गए। त्रिलोकी में कोई हिलडुल नहीं तक सकता था। सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की उस गुफा में आए और अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राण संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए ही प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सब देवता इसको वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु टूट गई है, इसलिए आज से इसका नाम होगा हनुमान। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय हो। मैं वर देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल बांका भी नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना संताश तेज इसे देता हूँ। मेरी शक्ति से यह अपना रूप बदल सकेगा और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करा दूंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पास से और जल से निर्भय होने का वर दिया। कुबेर आदि देवताओं ने भी अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दिया और ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी और राम रावण युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम प्रीति भाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वह सर्वथा अनिवर्चनीय है। बचपन में हनुमान बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल। रुद्र का अंश तो था ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेट पर टांग देते, उनके कमंडलू जगह जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते, कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग खड़े होते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था, सब विवश थे। बड़े हुए विद्या अध्ययन का समय आ गया, परंतु इनकी चंचलता जैसी की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े ही चिंतित हुए। उनसे जो कुछ उपाय हो सकता उन्होंने किया, परंतु हनुमान राह पर न आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके यह निश्चय किया कि इसे अपने बल का बड़ा घमंड है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान को शाप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई कभी तुम्हें तुम्हारी कीर्ति की याद दिलाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके उन्हें ऐसे ही हो जाओगे। हनुमान अपना बल भूल गए। अब उनके विद्यायतन का समय आया। वानराज केसरी ने उचित संस्कार करके वेदा अध्ययन के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया। वहाँ जाकर हनुमान ने समस्त वेदांगों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे साक्षात शिव थे, तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या पारंगत देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतरीण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए प्रायः ही अयोध्या में आते और अयोध्या में ही रहते। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते
तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर आने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़े ही था। यह तो अपने भगवान को रिंझाने के लिए ही हनुमान के रूप में प्रकट होने वाले स्वयं शिव जी थे। नाचने वाले भी आप, नचाने वाले भी आप। यह सब किस लिए? केवल अपने प्रभु की मधुर लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। आखिर भगवान रींझ गए। उन्होंने कहा, मैं तो यह बंदर लूँगा। राजकुमार का हठ भला कैसे टाला जाता। महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बंदर के बदले में मदारी जितना चाहे धन ले ले, बंदर मेरे श्याम सुंदर को दे जाए। मदारी धन के लिए तो आया नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने अपने हाथों उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे और अब नचाने वाले हुए भगवान राम तथा नाचने वाले हुए वे स्वयं। युग युग की अभिलाषा पूरी हुई। वे आनंद रेख से नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में तन्मय हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में ही प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश चला गया। इस रूप में हनुमान बहुत दिनों तक भगवान राम की सेवा और मनोरंजन करते रहे। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए आए, तब भगवान ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे अंतरंग सखा हो, तुमसे मेरी कोई लीला छिपी नहीं है। आगे चलकर मैं रावण को मारूंगा। उस समय मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। रावण ने बाली को मिला रखा है। खरदूषण, त्रिशिरा, शूर्पणखा दंडक वन में है। मारीच, सुबाहु, ताड़का हमारे पड़ोस में है। उनका जाल चारों ओर फैला हुआ है। तुम शबरी से मिलकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाओ और वहाँ सुग्रीव से मित्रता करो। मैं धीरे धीरे रास्ता साफ करता हुआ वहाँ आऊँगा, तब तुम सुग्रीव को मुझसे मिलवा दें और वानरी सेना एकत्रित करना। फिर रावण को मारकर अवतार कार्य पूरा किया जाएगा। भगवान को छोड़कर जाने की इच्छा न होने पर भी हनुमान ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की और उनका नाम स्मरण करते हुए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्राय डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि शाप के कारण बाली स्वयं वहाँ नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे कि एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहाँ 2 सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी की खोज में मालूम पड़ते हैं। उनकी चाल ढाल, उनका वीरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा कि भाई, पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं। यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भगाना चाहिए, और यदि उदासीन हो तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे की दृष्टि सिद्धि में सहायक हो। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग्य शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्रास्त्र और शरीर की वीरोचित गठन देखकर हमें जान पड़ता है
कि आप राजमहल के रहने वाले हैं, कभी जंगल अथवा पहाड़ पे नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल पर तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं हैं, अलौकिक है। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई एक हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं हैं? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आपसे बड़ा आकर्षण मालूम पड़ता है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हुआ जा रहा है। आप मेरे अत्यंत ममता इस पर जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ। मेरा हृदय बार बार यह बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह दूर करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ है जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं। राम की उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा प्रभाव उत्पादक है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण की बात समाप्त होते न होते हनुमान का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान के चरणों पर सिर गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से उनसे कपट किया। इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत तक नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मुझसे परिचय पूछा। यह सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूँ। यह सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों में लौटने लगे। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊँ, मैं आपके सामने अपराध करूँ, यह स्वाभाविक है। परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर ढाढ़स बंधाया है। उन्हें अब एकमात्र आपका ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मग्न होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया और वे उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सख्य संबंध स्थापित किया। पाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव भोग विलास में पड़कर राम का काम भूल गए, परंतु हनुमान कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने काम में लग गए। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव को उपेक्षा करते देखा तब वे बड़े क्रोधित हुए। अभी उन्हें तारा मना ही रही थी कि हनुमान के बुलाए हुए वानर भालुओं की अपार सेना में आ पहुंचे। यह उद्योग देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में इतना पता तो था ही कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है, परंतु वानरों को सब और भेजने का अभिप्राय यह था कि और वानर इकट्ठे किए जाएं तथा यदि रावण ने सीता को कहीं अन्यत्र रख दिया हो तो उसका भी पता चल जाए। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा,
जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर नहीं लौटेगा उसे मैं बड़ा कठोर दंड दूंगा। सबने निर्दिष्ट दिशाओं की यात्रा की। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए यह काम मुख्य वानर वीरों को सौंपा गया। जामवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो। तुमसे और क्या कहूँ। तुम्हारा काम केवल स्थानों में देख आना ही नहीं, बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें और भी स्मृति हो आई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ। इसे देखकर सीता विश्वास कर लेगी कि तुम राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहाँ से चल पड़े। हनुमान, जामवान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास से के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता नहीं। कई दिनों से फलों के दर्शन भी नहीं मिले। सारी जिम्मेवारी हनुमान पर आई। उस भीषण पर्वत के एक श्रृंग पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास से कुछ हरियाली दिख पड़ी। कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़कते हुए आते दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यहाँ कोई सुंदर बगीचा और जलाशय होगा। सबको लेकर वे उधर ही चले। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा में से ये सब निकल रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए वे उस गुफा में घुस पड़े। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहाँ के झरने में अमृतमय जल था। सोने से वृक्ष थे और उनमें बड़े ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहाँ की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने खाया पिया, स्वस्थ हुए। उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान ने सारा वृत्तांत कह सुनाया और इच्छा प्रकट की कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो अच्छा है। उस तपस्विनी ने कहा, भैया, यहाँ आने पर फिर कोई जीवित नहीं लौटता। यह निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहाँ से लौटने लगे तो यहाँ की तपस्या में विघ्न पड़े। परंतु तुमने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल से मैं यहाँ से निकाल ले चलती हूँ। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवर्षण गिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। वानर भालुओं ने अपने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। अंगद ने कहा, भाई, अब 1 महीना बीत गया, न हम लोग जानकी का पता लगा सके और न तो जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वहाँ जा ही सके। अब वहाँ जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहाँ रहकर तपस्या करूँगा। तुम लोग जाओ। हनुमान ने कहा, युवराज, आप असमय ही क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहें। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई है। वे अवश्य क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराइए मत। भगवान राम बड़े दयालु हैं, वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। चलिए हम लोग अपनी शक्ति भर उनकी आज्ञा का पालन तो करें। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको दुख हुआ है और यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं, तो यह कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुरा कर यहाँ
चाहे जहाँ भी छिपें, लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच सकते। उनका काम न करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही अच्छा है। जैसा वे करेंगे वैसा होगा। हनुमान की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना अच्छा समझा। उनके साथ सभी अनशन करने लगे और वहाँ पर राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपत्ति के दर्शन हुए। उससे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए। कौन पार जा सकता है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सब ने अपनी शक्ति पृथक पृथक बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा, मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटकर आ सकूँगा या नहीं, इसमें कुछ संदेह है। जामवान उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्धता के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान चुप थे। वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का पता मिल जाने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी, उसका अब कहीं पता नहीं था। जामवान ने अंगद को संबोधन करके कहा, युवराज, निराश होने का कोई कारण नहीं है। बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार अवश्यम भावी है। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखकर कहा, हनुमान, तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। अरे वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र पार कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अप्रतिम है। तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जामवान ने हनुमान के जन्म, देवताओं के वरदान और ऋषियों के शाप की कथा कही तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहे कर सकते हो। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज कथा को ये विश्राम देते हैं, बाकी कथा आगे की कल बताएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमान।